नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विजन को पूरा करने की दिशा में हरियाणा सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब कृषि विभाग की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी किसान मित्र क्लबों के जरिए सीधे किसानों तक पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में किसान मित्र क्लब योजना लागू करने का ऐलान किया है और इसके तहत सरकारी अधिकारी, प्रगतिशील किसान और वॉलंटियर्स के अलावा अन्य किसानों को जोड़ा जाएगा। राज्य में किसानों की जो फसल है उसकी पैदावार बढ़ाने के साथ साथ उनका आर्थिक स्तर ठीक करने के लिए 17,000 किसान मित्र क्लब बनेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में वाटर रिचार्ज के लिए 1,000 बोरवेल और 15,000 ट्यूबवेल पर सोलर पंप लगाए जाएंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने फ्लड एरिया में 50% में धान रोपाई न होने की शर्त भी हटा दी है। इतना ही नहीं, हरियाणा को एसवाइल के हिस्से का पूरा पानी मिलेगा, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। जो किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर बात हो रही है, उसमें कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री देर शाम, जो अहम फैसले लिए गए उससे किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य है उसमें कहां तक हमें उपलब्धि मिलेगी, सत्ता पक्ष इसको लेकर कितना आश्वस्त है और विपक्ष को इसमें कहां पर कोई सवाल नजर आता है, और वहीं किसानों की बात करें तो किसान इस योजना को कैसे देखते हैं, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी हैं, वो जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। जी धन्यवाद शमशेर जी, धन्यवाद। हुकुम सिंह जी, सबसे अहम बात जो है किसान रही है हमेशा से ही, जो भी कोई योजना बनती है उसको किसान को उस योजना के अंतर्गत केंद्र में रखना पड़ता है, सेंटर में रखना पड़ता है। अब एक बड़ी बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसान मित्र क्लब बनाए जाएंगे, 17,000 क्लब बनेंगे, जिससे किसानों की आय को दोगुना करने में हमें आसानी होगी। चलिए, इस बीच हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जुड़ गए हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता हैं। गुरनाम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुरनाम सिंह जी। जी गुरनाम सिंह जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आपके पास अगर मोबाइल सेट है और उसकी आवाज आ रही है तो आप कृपया उसको बंद कर दें, चाहे वो गुरनाम सिंह जी आपके पास है या हुकुम सिंह जी आपके पास भी अगर है तो आप थोड़ा सा उसको साइलेंट कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों को सुन नहीं पाएंगे। ठीक है बाल मुकुंद जी, ये जो सीएम ने कल कई अहम बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जो किसान हैं उनकी आय को दोगुना करना हमारा मकसद है 2022 तक, और इन बड़ी बातों के जरिए आपको क्या लगता है कितना जल्दी इस रास्ते को हम कवर कर पाएंगे, या चुनौतियां बहुत ज्यादा नजर आती हैं अभी भी? हुकुम सिंह जी। जी जी शमशेर जी, देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, चाहे वो हमारा पहला टेन्योर रहा हो या आज जेजेपी के साथ हमारी गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश में है, या देश में मोदी जी के दोनों पहला और दूसरा पार्ट, किसान हमेशा केंद्र बिंदु रहा है और किसान की आमदनी कैसे बढ़े ये हमेशा बड़ा चिंता का विषय रहा है। और इसमें इसी के तहत सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की। किसान को जो सम्मान राशि 6,000 रुपए दी, वो भी एक उसी का एक पार्ट था। और अभी जो है ये मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं, उसमें एक 17,000 किसानों को किसान मित्र बनाना, लगभग 100 किसानों के पीछे एक एक्सपर्ट आदमी, क्योंकि अभी सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया था कि जो बाजार है वो ओपन कर दिया। शमशेर जी, मैं खुद चेयरमैन हूँ मार्केट कमेटी बंदरवन का, किसानों से हर समय जुड़े हुए हैं, तो हमने पूरे टाइम हम लगे रहे कि पोर्टल के ऊपर हम किसान का पंजीकरण करें, गेहूं के लिए, उससे पहले सरसों के लिए, पहले पिछली बार में बाजरे के लिए चल रहा था। लेकिन अब लास्ट में आकर के क्योंकि सरकार की घोषणा होगी और एक ओपन बाजार हो गया, तो ओपन बाजार का फायदा किसान को तभी मिलेगा जब वो एक्सपर्ट होगा उसमें। तो इसलिए एक्सपर्ट जब होगा, जब एक्सपर्ट लोग उसके साथ होंगे, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है।
और उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात शमशेर जी, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा गुजरात में। गुजरात मेरे को रहने का मौका मिला, कई बार जाने का मौका मिला। तो हुकुम सिंह जी, सोलर लौट पंप, आपके पास आ रहा हूं। सोलर मैं एक बार बाल मुकुंद जी का भी स्वागत कर लेता हूं, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। छोटी सी बात कहकर आऊंगा। बाल मुकुंद मुकुंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस प्रवक्ता है जी जी। हुकुम सिंह जी, बात पूरी करें जी। शमशेर जी कि सरकार ने सोलर पंप के लिए एक सब्सिडी की घोषणा भी की है, और उससे जो बिजली की कंजम्पशन है प्रदेश में, एक तो जो हमें बाहर से बिजली लेनी पड़ती है उसकी वो जो उसका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। और सोलर पंप इतने कामयाब हैं जिसकी कोई हद नहीं, वो हमने देखा है। मैंने तो वहां पर मतलब 100 एकड़ के जमींदार जो वहां पर वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे, और वही हरियाणा में इसका बहुत किसान को फायदा मिलेगा। और हम समझते हैं कि इसमें किसान का योगदान है। उसके अलावा एफपीओ, हरियाणा प्रदेश में भी एफपीओ का मुख्यमंत्री जी ने पीछे घोषणा की थी कि हम कम से कम 500 एफपीओ हरियाणा प्रदेश में बनाएंगे। हर जिले में एफपीओ, कुछ एफपीओ बन भी चुके हैं, और एफपीओ के ऊपर बहुत पूरा काम चल रहा है, इसीलिए ताकि किसान की बार्गेनिंग बढ़ जाए, किसान अपने प्रोडक्ट को अच्छी से अच्छी मार्केट में बेच सके और उसको लाभकारी मूल्य मिले। उसके अलावा अभी जो एमएसपी जो वो डिक्लेयर हुए हैं, उसमें भी और 50% बढ़ा करके किसान की जो कीमत जो उसकी फसल की तय की गई है। और किसान का बिल्कुल नारा है, मोदी जी ने कहा 2024 तक हम किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसी काम की, इसी को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। चलिए हुकुम सिंह जी, बाल मुकुंद शर्मा क्या सोचते हैं, कांग्रेस कल की इन घोषणाओं को लेकर क्या सोचती है, उनसे पूछेंगे। बाल मुकुंद जी, आप लोगों ने भी देखा कल सीएम ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नजर रहती है विपक्ष की पार्टी, विपक्षी पार्टी होने के नाते, चाहे वो किसान मित्र क्लब की बात हम करें, ट्यूबवेल कनेक्शन की बात करें उसमें, चाहे हम ट्यूबवेल के साथ साथ बोरवेल के जमीन के स्तर के पानी को बेहतर करने की कोशिश की बात करें, और भी कई ऐसी बातें उन्होंने कही। इन सब बातों से आपको क्या लगता है कि जो किसान है वो केंद्र में है सरकार के, या अभी और बहुत कुछ करना है किसान को और ज्यादा बेहतर स्थिति में लाने के लिए? देखिए शमशेर जी, कई बार ना बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम अपना सुझाव रखते हैं तो जो सत्ता पक्ष के लोग यही बात रख देते हैं कि भाई हम लोग जो है उनमें नुक्ताचीनी कर रहे हैं। लेकिन जब एक बेसिक हम चीज पर सोचने के पर मजबूर हो जाते हैं, मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करते हैं तो उसमें कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता कि मुख्यमंत्री जी ने धरातल पे कोई सर्वे किया हो, या किन्हीं लोगों को बुला करके अगर किसानों के बारे में आप राय कर रहे हैं तो बहुत से किसान संगठन हैं, किसान नेता भी हैं प्रदेश में, कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे मुख्यमंत्री जी या उनके जो नुमाइंदे हैं जो सरकार चलाते हैं लोग, कि हमने 10 लोगों को बुला करके सलाह की थी, तरूनी साहब को बुला के की थी, टेकराम कटेला को बुला की थी, या दूसरे किसी किसान नेता को, बिल्कुल नहीं करते। मैं आपको बड़े सादगी से एक चीज पर बताऊंगा। बोरवेल पर बात आती है, 90% सब्सिडी की बात है। ये सेवाएं और शराय अफसरशाही जो है वो अपना रास्ता निकालने के लिए, पैसे कमाने के लिए एक चीजें योजनाएं जनता के सामने पेश कर देती है जिनका कोई औचित्य नहीं। ठीक है, मैं पूरी बात कराऊंगा बाल मुकुंद जी, पूरी बात आपकी सुनूंगा। योजना बेहतर है, अफसरशाही को अगर छोड़ दे एक तरफ, अफसरशाही पर लगाम लगाना जरूरी है। ये केवल किसी एक सरकार के लिए संकट नहीं है, तमाम सरकारों के लिए अफसरशाही हमेशा जो है वो चुनौती बनी रही। लेकिन योजना की बात मैं करूंगा, योजना बेहतर है अगर धरातल पर ठीक हो जाए तो? नहीं है बेहतर। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, प्लीज मेरी पूरी बात सुनेंगे। अब हमारे यहाँ 4 महीने का रेनी सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, और हमारे प्रदेश में अक्षेत्र जो है बिल्कुल नोटिफाई करे हुए हैं कि इन नक्षत्रों में अगर हम बहुत बड़े बड़े बांध बनाएं, एक चक डैम एक तरह से बनाएं, और उन चक डैमों में पानी इकट्ठा होगा जिससे पानी का लेवल ऊपर आएगा, और उनमें अगर आप बाद में चाहें तो इससे अगर उनके कर करके उसमें मछली पालन भी किया जा सकता है, और किसी तरह की ना सब्सिडी देनी, और वो परमानेंट रिसोर्सेज। आप हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, कई बार टीवी चैनलों के माध्यम से भी लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पानी की बूंद नहीं थी कई किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, वहां लोगों ने बांध बनाए, पानी के बड़े बड़े तालाब बनाए, उससे पानी भी ऊपर आया, और आज लोग वहां खेती कर रहे हैं। हर तरह की सिंचाई व्यवस्था वहां पर मूर्त रूप लिया उन्होंने, और बहुत बड़े क्षेत्रफल में खेती की है। हमारे हरियाणा जैसी स्टेट, एक बार आप 95 में जब बाढ़ आई थी उस समय चिन्हित किए थे कुछ इलाके
कि कौन से इलाकों का लेवल नीचा है और किस तरीके से, जैसे आप देखोगे ये हमारे यहाँ से घग्गर जाती है रानिया के पास जाकर के वहाँ एक बहुत बड़ा डैम वो बनाया गया है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और वहाँ के इलाके को करीबन पूरी सिरसा इलाके को उस पानी का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पानी को आगे बहने से रोका गया और वहाँ डैम बना। इसी तरह जींद में जैसे जुलाना का क्षेत्र है, गतौली के आसपास का है, इसी तरह करनाल में भी एक क्षेत्र है। यानी ये आप कहते हैं बालमुकुंद जी की बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम बनाए जाने चाहिए, और जो योजनाएं इस वक्त चल रही हैं, चाहे वो जो वाटर लेवल है, ग्राउंड जो जमीनी पानी है उसके स्तर को बेहतर करने के लिए बोरवेल बनाए जाए, उसको लेकर सब्सिडी 90% दी जाए, ये चीजें आपको लगता है कि सही नहीं है, बांध बनाए जाने चाहिए, सब्सिडी की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं बताता हूं बालमुकुंद जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा जल्दी से। हाँ आधा मिनट बोलिए। आज हरियाणा में अगर एक कनाल में कोई कोठी बनाएगा ना कोई भी इंसान ऊटा के इलाके में, तो उसको भी अंडरग्राउंड वो बनाना पड़ता है पानी के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा में मैं लिख के देखता हूँ एक भी ऐसी कोठी नहीं है किसी ने अंडरग्राउंड पानी को छोड़ने के लिए व्यवस्था की हो, और वो सब एनओसी लेकर के ये सब सरकारों का फेल्योर है। ठीक है, ये सब सरकारों का फेल्योर है, इस पे बात हम करेंगे। लेकिन गुरनाम सिंह जी, ये तो देखिए बातें होती रहती, लेकिन मैं एक किसान होने के नाते, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हम बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। सभी सरकारों का फेल्योर ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हो पाता, वो अधिकारियों का काम है। और यह बात आप कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी हो जाती है। गुरनाम सिंह जी, अफसरशाही की बात नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत की बात करेंगे कि जो बातें कल हुई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बड़ी बातें कई उसमें रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि किसानों की आमदनी इनसे दोगुनी हो जाएगी। उसमें कई बड़ी बातें हैं, बोरवेल को लेकर बात करें, इसके साथ साथ जो किसान मित्र क्लब बनाए जाने की बात हम कर लें, और किसानों को सब्सिडी देने की बात कर लें, तमाम बातें हैं। और इसके साथ साथ जो धान की बुआई को लेकर सवाल खड़ा हो रहा था, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। कितना आपको सहज लगती है बातें धरातल पर उतरती हुई, या इनको लेकर बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं जिन पर काम होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक तो ये कह रहे हैं कि हम ये बनाएंगे, किसान मित्र बनाएंगे, किसान क्लब बनाएंगे, इससे किसानों को, मेरे को नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, क्योंकि किसान पहले से यहाँ अनजान नहीं है, ज्ञानवान है। और इसका एक सरकार जो जिस तरह मोड़ना चाह रही है, वो उसका ये मेरे को लगता है कि जैसे सरकार की खरीद की गारंटी नहीं दे रही और उस खरीद से भागते हुए फिर दाएं बाएं के रास्ते खोज रही है। अब सरकार तो कहती है 11,000 करोड़ से ज्यादा, 11,000 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कर दी हमने। अभी जो बात तुम कर रहे हैं किसानों के अनाज खरीद, गेहूं की, सरसों की बात करें, तो सरकार कह रही है मिला है क्या पैसा इतना किसानों को? नहीं, आज भी जो गेहूं है, जो धान है, सॉरी जो सरसों में 20,000 किसान रह गए जिनकी नहीं बिकी है, और जो गेहूं है, गेहूं बिक सब की गई है, लेकिन पैसा 1 महीने तक लेट आया है उनका। मतलब मिल गया कि नहीं मिला, ये पूछते हैं आपसे गुरनाम सिंह। मिल गया है, केवल 500 करोड़ बाकी है। हाँ, बाकी पैसा मिल गया है। क्योंकि विपक्ष कई बार इसको लेकर भी सवाल खड़ा करता है। ठीक है गुरनाम, कई बार विपक्ष इस बात को लेकर भी सवाल उठाता है कि गेहूं की पेमेंट अब तक नहीं हुई है। ठीक है, केवल 500 करोड़ रह गई है, हुई है, लेकिन बहुत लेट हुई है, 1 महीना भर लेट हुई है। ये सवाल करेंगे बीजेपी से, लेट क्यों हुई है? ठीक है, बैंकों में लाइनें लगी हैं बहुत लंबी, किसानों को वहां से लेने में ही बड़ी प्रॉब्लम रही है, जिसकी आ गई उसको भी लेने में प्रॉब्लम रही है, और 1 महीना तक उनकी पेमेंट लेट आई है जी। तो जहां तक ये मित्र क्लब बनाने की बात करते हैं, इससे जो है सरकार एक तरह से ये कह रही है कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपना माल कहीं बेचो, अपना खुद के जिम्मेवार बनो। उत्पादन बढ़ाने से किसान का फायदा नहीं हम देख रहे हैं, लेकिन उसके रेट की बात इसमें कहीं नहीं की गई कि आप जो पैदा करेंगे हम उसका एमएसपी में खरीदेंगे भी, वो इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया। हाँ। अब 1,000 इन्होंने रिचार्ज बोर की बात की है। मैं सुझाव देना चाहूंगा, पहले जिन लोगों ने रिचार्ज बोर लगाए हैं वो खराब हो गए, वो ठप हो गए, वो ठप लंबी उसकी उम्र नहीं है। अच्छा, इसमें जो रिचार्ज बोरवेल लगे हैं, आपके मुताबिक वो योजना कितनी खरी उतरी अपने उस पूरे प्रोग्राम के तहत? कुछ काम कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं? आपको तो हकीकत के बारे में जानकारी है। उसमें 2 तरह की दिक्कत आई है। एक तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और दूसरा उसमें प्रदूषित पानी जो छोड़ा जाता है वो नीचे का जमीन का पानी खराब करता है। जैसे गांव के गंदे पानी के जोड़ हैं, अब उनमें बोर कर दिए, तो गांव का सारा गंदा पानी चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो पहले किए हैं लोगों ने, तो वो उसकी ज्यादा लंबी उम्र में नहीं है। इसका हमने एक सुझाव दे रहे थे
कि अगर इसमें बड़ी झीलें बना दी जाएं या जहाँ थोड़ा पानी है वहाँ छोटे तालाब बना दिए जाए और गहरे खोद दिए जाएं। अगर 40 फुट गहरा 50 फुट गहरा तालाब खोद दिया जाता है और उसमें पूरे इलाके का पानी इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है तो वो रिचार्ज भी होगा और उससे ही उठा के पानी फिर सिंचाई के लिए भी दिया जा सकता है। और जितने पैसे ये बात प्रधानमंत्री मोदी, गुरनाम सिंह जी, ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कहते रहे कि छोटे छोटे तालाब बनाए जाने चाहिए, राज्य सरकारें भी कहती, लेकिन आपको लगता है इस काम को लेकर अभी फोकस है कोई हरियाणा सरकार का? नहीं, हरियाणा सरकार ने उसके लिए कोई स्कीम नहीं चलाई। मैं वही अपील कर रहा हूँ कि की जगह यही पैसा तालाबों पे खर्च कर दे तो इनसे ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा स्कीम बढ़िया रहेगी। ठीक है, तालाब और एक किसान मित्र को लेकर आपने कहा कि किसान मित्र क्लब में आपका ये मानना है कि किसान जो है ऑलरेडी जागरूक हैं, लेकिन अगर बना दिए जाते तो दिक्कत क्या है? अगर इससे बनाने में किसी एक व्यक्ति को लीड, हाँ, बनाने में नुकसान कोई नहीं है, हाँ, लेकिन आमदन दोगुनी नहीं होगी उससे, आमदन दोगुनी होगी उसका भाव देने से। यानी जो व्यक्ति एक किसी अच्छे कुशल किसान को, जागरूक किसान को किसान मित्र क्लब का हेड बना दिया जाता है, उसके दिशा निर्देश में अगर 100 किसान काम करते हैं तो क्या उनको थोड़ा बहुत फायदा नहीं होगा कि हमें इस वक्त भिंडी लगा लेनी चाहिए, इस वक्त हमें गेहूं बो देना चाहिए, ये किस्म हमें बो देनी चाहिए? क्योंकि हालांकि इतनी ज्यादा संख्या तो नहीं है ऐसे जागरूक किसानों की, लेकिन वो लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर सकते हैं, लेकिन कितना दिल से करेंगे क्योंकि इससे उनको नुकसान हो सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका नुकसान नहीं है, जो भी अगर ये बना दिए जाए उसका नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इससे आमदन दोगुनी हो जाएगी, वो नहीं होने वाली। हाँ, वो बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, मैं एक बड़े मुद्दे पे, इसी में एक बड़े मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि 3 शुगर मिलों में हम प्राइवेट एमडी लाएंगे। हाँ हाँ, बात हुई। 3 कोऑपरेटिव मिलों में। मैं ये कहना चाहता हूँ मिले कोऑपरेटिव में मिले किसानों की है, ये प्राइवेट एमडी किस अधिकार से ला रहे हैं? ठीक है, भ्रष्टाचार करने के लिए इनको सरकारी अधिकारियों में। अच्छा, उनसे क्या दिक्कत हो सकती है? निजी अगर कोई व्यक्ति वहां पर एमडी लगकर जाता है शुगर मिलों में तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं? भारी घोटाला केवल घोटाला करने के लिए ही शुगर मिलों में प्राइवेट एमडी लगाए जाएंगे। मैं तो सुन के हैरान। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, कैसे हो सकता है घोटाला? जो आप बता रहे हैं समझना है, जनता देख रही है, समझ रही है, सवाल भी लेंगे आप। हाँ, कैसे हो सकता है? जी देखिए, मैं शुगर मिल में डायरेक्टर रहा हूँ और मेरे सामने वैट सब्सक्राइबर लगाना था जो प्रदूषण को रोकने वाला होता है, वो उसके बोलीदाता बुलाए गए, 94 लाख में ठेका गया। फिर वो लगाया नहीं, 2 महीने के लिए रोक दिया और 2 महीने के लिए दोबारा बोली की, और तब तक डीसी की समझ में बात आ गई, डीसी को किसी ने बता दिया और दोबारा बोलीदाता बुलाए गए। वही वैट सब्सक्राइबर केवल 51 लाख में लगा, जो 94 लाख में लगना था वो 51 लाख में लगा। शाबाश, शुक्र मिल की बात है। और इसमें इतने घोटाले हैं कि हमें जो चीनी बेचते हैं उसमें 10 रुपए क्विंटल कमीशन कर लेते हैं, जो उसकी स्क्रैप होती है, जो माल मिल में चलने वाला है, जैसे कोई बड़े बैरिंग है, बड़ी मशीनरी है, या जो मैं वैट सब्सक्राइबर बता के आया था उसमें कपलिंग थी, वो कपलिंग अकेले 13 लाख की थी और वो पुरानी चलनी थी और नहीं मंगा रहे थे। जो पुराना चलने वाला सामान है उसको कंडम दिखा के और नया खरीद दिखा देते हैं, नया सामान आता नहीं है। ठीक है, ऐसा तो प्राइवेट भी कर सकता है हुकुम सिंह जी, और सरकारी आदमी भी ऐसा कर सकता है। चलिए इसको लेकर मैं बात कर लेते हैं। सरकारी के बहुत कम चांस होते हैं, सरकार में बोर्ड होता है। हाँ, सरकार में बोर्ड होता है उसके ऊपर उसके, लेकिन एक तरफ बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि जो हम बोरवेल की स्कीम की बात कर रहे हैं उसमें अफसरशाही हावी रह सकती है, तो दिक्कत तो वहां पर भी है। बाल मुकुंद जी से बात भी करेंगे, लेकिन हुकुम सिंह जी, आपने सुना, बाल मुकुंद को सुना कि आप लोग सलाह नहीं लेते, आप लोग तालाब नहीं बनवाते, आप लोग बांध नहीं बनाते हो, ये सब चीजें, और जो बोरवेल की बात हो रही है वो तो कारगर है ही नहीं जिस तरह से हमारे साथ गुरनाम सिंह जी बात कर रहे हैं, और इस किसान मित्र क्लब योजना से किसानों को फायदा नहीं होगा, तमाम बातें हुई है, इनका जवाब आपसे चाहेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो मैं गुरनाम सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बात बड़ी ईमानदारी से मानी है कि 11,700 करोड़ रुपए का किसानों को पेमेंट गेहूं, सरसों और दूसरे उसमें मद में किसान को हो चुकी है। मान लिया कोई छोटे मोटे बिल, वो भी कोई ना कोई उसके कारण रहे हैं, वो बिल अगर किसी की पेंडिंग है वो बहुत मामूली सी एक पेमेंट है। दूसरी बात
जो अभी मैं गुरनाम सिंह जी की बात का पहले जवाब देता हूं, उन्होंने कहा अगर एमडी प्राइवेट का मतलब कोई रोड पर चलता हुआ आदमी नहीं है, एक कॉम्पिटेंट आदमी जिसका एक लंबे समय का एक तजुर्बा रहा है, उस आदमी को एमडी लगाना। आप केंद्र सरकार की जितनी भी कोऑपरेटिव की फेडरेशन है, एक का नाम लेकर मैं बता सकता हूं कि सारे के सारे एमडी बेस्ट प्रोफेशनल्स लग के आते हैं। इसलिए सरकार ने उन अच्छे प्रोफेशनल्स को लगाने की बात करी है। दूसरी बात आपने कहा घोटाला तो जो बहुत सारे कांग्रेस के समय तो घोटाले थे और उस समय जो है वो घोटाले होते रहते थे। चाइना से माल आता था, गुरनाम सिंह जी सुन लो, गुरनाम सिंह जी चाइना से माल आता था और आकर के वो यहाँ फेल हो जाता था और ये चलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में एक प्रोडक्टिविटी कोई इस तरह का कोई घोटाला एक भी कहीं आप गिनवा नहीं सकते। दूसरी बात, हमारे साथी बाल मुकुंद जी कह रहे थे इस किसानों को पूछा नहीं है, किसानों को। अभी इन्होंने एक और नई बात कही थी कि जो जैसे हुड्डा के प्लॉट्स हैं, कोठी बनाते हैं, तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का जरूरी हो गया है। ये ठीक कहते हैं, बिल्कुल इन्होंने एक्सेप्ट किया है। कांग्रेस के समय बिना वाटर हार्वेस्टिंग किए हुए, और क्योंकि रिश्वत उस समय चरम पर रहती थी, और जाके वो अपना वहां से एनओसी करा लेते थे और उसको पास करा लेते थे। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार में ये कभी इस तरह नहीं होता। पहले फिजिकल वेरिफिकेशन है और उसमें एफिडेविट देना होता है। बाल मुकुंद जी बता दूं आपको इस बात का कि फ्यूचर में भी अगर उसने वायलेशन किया है तो वो उसके जिम्मेदार होगा। दूसरी बातें देखिए, सरकार ने बोरवेल की, जहां तक गुरनाम सिंह जी आप एक अच्छे तजुर्बेकार आदमी हैं, एक उसके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था जब होती है कि उसका लगातार रिपेयर हो, साफ सफाई हो, तो वो वाटर रिचार्जिंग का काम करता है। आपने कहा था कि भी तालाबों को उससे कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा सरकार ने तालाब प्राधिकरण बनाया है। पंचायतों के जितने तालाब हैं उनकी मैपिंग करा करके उनमें पानी की पूरी व्यवस्था हो, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। और इसमें वक्त लग रहा है। हुकुम सिंह जी एक सवाल मैं इस बीच आपसे करना चाहूंगा। इस बात को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है कि लाखों की संख्या में छोटे तालाब हैं, बावड़ियां हैं, सूख गए हैं, और केंद्र सरकार भी या प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लो, लगातार चर्चा करते रहे कि छोटे तालाब बावड़ियां सुरक्षित रहें, लेकिन अब तक उसको लेकर काम की जहां तक बात आती है तो उसमें वो काम नजर आता नहीं है। हो जाना चाहिए था अब तक। नहीं शमशेर जी, देखिए बहुत कुछ काम हुआ भी है, लेकिन हम कहें कि 100% हो गया ऐसा अभी नहीं मान सकते, क्योंकि मनरेगा में उन तालाबों को खुदवाने की व्यवस्था सरकार ने की है। मनरेगा के जो काम होते हैं उसमें तालाबों को खोदना भी एक काम है, और उसके अपेक्षित परिणाम, अब एक सरकार ने बीड़ा उठाया है तो उसके अपेक्षित परिणाम होंगे। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत पानी को बढ़ाने का काम जो कांग्रेस पिछले 30 साल 40 साल से कभी सोचा नहीं, आज उस काम को करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, लेकिन वो फैसला बदलना पड़ा। हुकुम सिंह जी, वो फैसला बदलना पड़ा। आप निर्णय पर अगर अटल थे तो फिर इसमें राहत देने की बात क्यों हुई? क्यों इस बात को अब बदलने की कोशिश हो रही है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर बात हो रही थी, पानी बचाने को लेकर, लेकिन अब उसमें फिर राहत देने की बात आ गई, तो अटल क्यों नहीं रहे? दिक्कत कहां पर आ गई? नहीं सुनिए शमशेर जी, देखिए लोगों की एक डिमांड थी कि भी हमें धान बोने से नहीं रोका जाए, तो लेकिन जो सरकार की जो पट्टे पर जमीन पंचायतों की या दूसरी जमीनें जाती हैं उसके लिए आज भी रेस्ट्रिक्शन है। किसानों की मांग थी, किसानों ने इस बात की मांग की कि जी हमारी जमीन पर बोने दिया जाए। जब 58,000 से ज्यादा एकड़ के जो एकड़ है और उसके ऊपर खेती करने वाले किसान है, उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करा दिया था, थोड़े से लोग तो बचे थे, उनको भी तैयार कर लिया जाता, फिर क्यों 1 लाख एकड़ का रजिस्टर्ड हो रहा था, लक्ष्य रखा गया था, उसमें से 58,000 ने तो कर दिया था। शमशेर जी, निश्चित तौर पर 58,421 हेक्टेयर जो जमीन है वो बिना धान बोए उसका एक आंकड़ा आया है। 53,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी किया है और किसान काफी बढ़ रहा है, लेकिन किसी को जबरदस्ती रोकने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। किसानों ने बाल मुकुंद जी कुछ कहना चाहते हैं इसी प्रकरण को लेकर? ठीक है, परमिट किया है। हुकुम सिंह जी, बाल मुकुंद जी से राय लेंगे। ठीक है,
किसानों अलावा की, हाँ जल्दी इसके से। अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा शमशेर जी, कि वो कह रहे थे कि ये किसान मित्र से कुछ नहीं होने वाला। निश्चित तौर पर किसान मित्र का बहुत फायदा मिलने वाला है। एक एक्सपर्ट आदमी अपने किसानों के बीच में होगा। एफपीओ में भी प्रोविजन है कि वो अपना सीओ किसी एक्सपर्ट को रख सकते हैं। उसके अलावा किसान मित्र की व्यवस्था से किसान अपने माल को कहीं बेच सकता है। दूसरी बात, अभी गुरनाम सिंह जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने ये मना नहीं किया कि हम मंडी में नहीं खरीदेंगे। जो एमएसपी तय है उसको सरकार खरीदेगी। इसलिए ये बात कहां से आ गई कि सरकार जो रेट उसके रखे हैं, जो एमएसपी तय किया है, उसके ऊपर सरकार नहीं खरीदना चाहती है। तो बात है ही नहीं, सरकार आज भी उसी तरह खरीदेगी। ठीक है। और दाने दाने को खरीदने के लिए बालमुकुंद जी, ये किसान की जैसे बात हो रही है, मेरा पानी मेरी विरासत, आपने सुना हुकुम सिंह जी को सुना, उन्होंने बहुत सी आपकी बातों के जवाब दिए। वो आप उनके जवाब को लेकर कितने संतुष्ट हो आप बताएंगे। लेकिन जो मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर आप लोग बात कर रहे थे कि ये सही नहीं फैसला है, अब उसमें 58,000 किसानों ने तो 58,000 से ज्यादा किसान, 58,000 से ज्यादा हेक्टेयर की, जो हेक्टेयर की बात करें उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका। बाकी थोड़े से लोग बचे, 1 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब सरकार ने सोचा कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हुकुम सिंह जी बात कर रहे हैं, तो ये फैसला जो है परिवर्तित किया गया, बदला गया। लेकिन आप लोग इसको लेकर सवाल उठाते रहे थे, अब क्या? शमशेर जी, मैं सुन रहा था इनको बड़े शांति से। देखिए, मैं बारीकी से जवाब देता हूँ। आपकी बात तो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि तब भी मैं इसीलिए इशारा कर रहा था, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। प्राइवेट एमपी का मतलब है कोई आरएसएस का आदमी होगा या गुजरात का आदमी होगा, ये तो इनका ये जवाब है। सब लगने दो, पहले लग जाते हैं फिर बात करेंगे। एक बार होने दो, हम बात करेंगे। हम बिल्कुल बात करेंगे, और आपको जहां जहां से ऐसे लोगों की लिस्ट मिले आप ले आना, बात कर लेंगे। हाँ पहले सुन ले। वाटर हार्वेस्टिंग की मैं आपको साथ आपके चैनल पर बैठ करके जिम्मेवार पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ये कह रहा हूँ, 150 से ज्यादा ऑफिस है पंचकुला में। अगर एक भी ऑफिस में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, एक भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर चालू है इनका, तो मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, मैं जो ये सजा मुकर्रर करेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। भाई इतने बड़े चैनल पे ये बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। एक मिनट, बात पूरी होने दे। कांग्रेस के समय बनी है, तो ये मैं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ हुकुम सिंह जी, मैंने पहले ही पूछ लिया कि अफसरशाही कोई एक बीजेपी के राज में इस तरह से जो आरोप लग रहे हो पहले भी लगते रहे। ठीक है शमशेर जी, मैं आपके चैनल पे, मैं बल्कि काफी दिन से इस बात के लिए इंतजार में था। अब जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बात कर, उससे भी आता। मैं आपको जैसे सडूनी जी ने उदाहरण दिया था, मैं मेरे साथ हुई एक बात को उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। ठीक है। तत्कालीन गृह सचिव थे पीके दास जी, हमसे सुझाव मांगा गया। तो हरियाणा पुलिस में हमने 2 सुझाव रखे कि एक तो जो जितने भी थाने हैं हरियाणा में, वहां पर एक दो एटीएम मशीन लगाए जाए, जिससे पुलिस की आमदनी भी होगी और एटीएम सुरक्षित होंगे। दूसरा हमने सुझाव ये रखा कि जितनी पुलिस लाइनें हैं वहां पर पेट्रोल पंप लगाया जाए पुलिस की तरफ से, ताकि पुलिस को भी पेट्रोल मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा और आमदनी होगी। ये सुझाव मानने के बजाय उन्होंने क्या किया, मित्र कक्ष बनाए वहां। उन मित्र कक्षों की हालात ये रही, पैसा खाने का जरिया किस तरह से अफसरशाही आई है। एक भी मित्र कक्ष में एक आदमी नहीं बैठता, उसमें जो कुर्सी मेज थी वो थाने में लोग अपने घर ले गए, और जो मित्र कक्षों में जो बच्चे बालमुकुंद जी मुद्दे पर आए, जल्दी से, वक्त थोड़ा कम है, मैं रोकना। हाँ जल्दी से मुद्दे पर आ जाए। अब ये बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह कह रहे थे कि काम करने के, काम ऐसे होता है शमशेर जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया, सेल हमने बनाया, बेल बनाया, इसरो बनाया, एसएल बनाया, एम्स बनाया, आईआईटी बनाए, आईआईएमएस बनाए, हरित क्रांति लेके आए, सफेद क्रांति लेके आए। ये लोग हरियाणा में हमने 4 पावर प्लांट लगाए, खेतड़ में लगा, जांडली में लगा, खानपुर कला में लगाया, यमुनानगर में लगाया। हमने एम्स बनाए, यहाँ पर एम्स पार्ट 2 जज्जर में, हमने पीजीआई बनाई खानपुर में। ठीक है, हमने मेडिकल कॉलेज, सुनिए, ठीक है नहीं, जल्दी से, टाइम नहीं है। मैं एक बार इनके प्रवक्ता से पूछा, मैंने कहा हमने 4 पावर प्लांट लगाए, आप बताइए आपने क्या किया? बोले हमने उसमें ना लाइन लॉस घटा दिया। ठीक है, ये सब जानते हैं किसने क्या किया, लेकिन किसान को लेकर आज बात हो रही है, किसान को लेकर बात हो रही है। हाँ, किसान के लिए मैंने पूछा आप लोगों से, आप लोग आरोप लगाते थे कि मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया वो सही नहीं है। क्या विरासत है? हाँ, ये कोई बताओ, आप जवाब तो देना, जवाब तो चाहेंगे। मैं बताता हूँ, ये लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा पानी मेरी विरासत,
मेरा पानी मेरी विरासत, क्या बात है ये? इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पानी बचाना ठीक नहीं है क्या? पानी बचाना ठीक नहीं है? भगवान का, वो सुनिए मेरी बात, ये पानी भगवान का है। अगर भगवान रजा होगा, इतनी बारिश होगी, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, और फिर वाटर लेवल ऊपर लेना तो ये लेकिन बाल मुकुंद जी, ये तो आप भी जानते हैं कि बेवजह पानी का दोहन नहीं होना चाहिए। अगर उसका विकल्प में निकल रहा है तो निकलने देना, आपको दिक्कत क्या है? विकल्प अगर है कोई तो निकलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग कोठियां बना रहे हैं उनमें वाटर हार्वेस्ट, ठीक है, इस प्रकरण में सब लोग दोषी हैं, किसी एक की बात नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह जी, आज सत्ता से सवाल पूछा जाएगा, सत्ता से पूछेंगे, लेकिन विपक्ष से भी पूछेंगे, विपक्ष से भी पूछेंगे जिसने काफी लंबे समय तक देश पर भी राज किया और हरियाणा प्रदेश में भी सरकार रही। गुरनाम सिंह जी, आपको ठीक है, बाल मुकुंद जी, बहुत सी बातें होंगी और चर्चा लगातार ऐसे मुद्दों पर हम करते रहेंगे, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, आपसे पूछना हम चाहेंगे कि जो इस वक्त बात हो रही है किसानों की आय को दोगुनी करने को लेकर, लक्ष्य कितना कठिन आपको लगता है, कितना आसान लगता है? थोड़े शब्दों में आप बताएंगे, और अब तक जो किया गया वो कितना कारगर आपको नजर आता है? निष्कर्ष आपसे निकलवाना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? आपका सवाल समझ में नहीं आया। मैं ये चाह रहा था गुरनाम सिंह जी, अब तक जो चीजें सरकार की तरफ से कही गई, किया गया, उससे किसान कितने संतुष्ट हैं और कितना लक्ष्य नजदीक लगता है किसानों की आय को दोगुना करने का? नहीं, ये सारी जो बातें हैं ये केवल किसान को घुमाने के लिए कही गई है, और मेरे को दुख इस बात का है कि बीजेपी कांग्रेस के बोलती है, कांग्रेस बीजेपी को बोलती है, यहाँ किसानों का मुद्दा भटक जाता है। यहाँ किसान की डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहाँ ये बीजेपी कांग्रेस इसको बना देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ना तो बीजेपी के राज में किसान ठीक है और ना कांग्रेस के राज में ठीक था। अब जो पॉलिसियां हैं वो ठीक है कि जब ये पॉलिसी बनाते हैं किसानों से राय नहीं की जाती, बिल्कुल नहीं की जाती। कांग्रेस का यहाँ तक तो कांग्रेस जिस दिन की सुने आप, देखिए अब आप बीच में नहीं बात सरकार बनी है, आज तक कभी हमारे से राय नहीं की। अब ये बोरवेल की राय ले ली, लेकिन जमीन पे फेल है। अब इन्होंने जो है वो और कई तरह की स्कीमें कर दी, इन्होंने एमडी लगाने की कर दी, बिल्कुल फेल है, नुकसान होगा। अब इन्होंने और घुमा दिया, SYL का पानी वाला आने वाला है, 100% नहीं आएगा। जो स्कीमें हैं वो हमारे से राय, यानी स्कीम जो है, आप ये कहते हैं कि स्कीम जब बनती है तो किसानों से, किसान नेताओं से राय ली जानी चाहिए। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा जी। मैं ये कहना चाहूंगा, नंबर 1, बरसाती पानी को बांध के तालाब बनाइए, झीलें बनाइए, ये बोरवेल उसका इलाज नहीं है, ना धान रोकना उसका इलाज है। मेरा पानी मेरी विरासत का मतलब है कि जो पानी हमें प्रकृति ने दिया है उसको हम संभालें, जरूर संभालना चाहिए। किसानों की भी उसमें मदद करेंगे और सरकार भी उसमें मदद करेगी, यानी मिल बैठकर सलाह मशवरा होना चाहिए। ठीक है, हाँ। ये जो प्राइवेट एमडी लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, मिलें बर्बाद हो जाएगी। ये दूसरा ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चलिए अब देखेंगे ये सारी चीजें जो फैसले। गुरनाम सिंह जी, वक्त का मुझे और ज्यादा जो है इजाजत नहीं दे रहा आप लोगों से ज्यादा चर्चा को आगे बढ़ाने की, लेकिन अब जो बात हुई उस बात में खास ये निकल कर आया कि जो स्कीम लेकर आई जा रही है उनको धरातल पर प्रॉपर तरीके से उतारा जाए, और अगर वो प्रॉपर तरीके से उनको नहीं उतारा जाता है तो फिर जो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है आने वाले कुछ सालों में, उसको पूरा करना आसान नहीं होगा। और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को, जैसे गुरनाम सिंह किसान नेता, उन्होंने कहा कि बांध बनाए जाने चाहिए, जोड़ तालाब है उनको रखरखाव बेहतर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे देश के किसान हैं उनके लिए जो किसान मित्र क्लब बनाए जाने की बात हो रही है, उसमें हालांकि उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि इसमें बुरा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और सुधार हो सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इस पूरे प्रकरण को लेकर ये कहना है कि अफसरशाही हावी हो जाती है, चाहे वो प्राइवेट मिलों में एमडी लगाने की बात हो रही है, तो ऐसी अफसरशाही से निपटना भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती। तमाम चीजें धरातल पर कितना खरा उतरेंगी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अहम यह है कि एक बार चीजों को आने देना चाहिए और उसके बाद परिणाम क्या निकलते हैं उसके ऊपर फिर चर्चा हो सकती है। हमारे साथ जुड़े गुरनाम सिंह जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाल मुकुंद जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हुक्म सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चर्चा में फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।